तो ये है एक्सरसाइज 3.2 क्लास 10th का क्वेश्चन नंबर 3 का 4th पार्ट, जो कि टैक्सेस से रिलेटेड है। इंपॉर्टेंट है भाई, तुम्हारे करियर का सवाल है, देख लो, नहीं पढ़ोगे तो टैक्सी ही चलाना है। द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चेंज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। तो भाई साहब ये जो अपना चार्जेस जो लेते हैं, ये चार्ज जो है इनका डिस्टेंस के अकॉर्डिंग, मतलब एक फिक्स चार्ज है, एक तरीके का फिक्स चार्ज लेते हैं, और एक डिस्टेंस के अकॉर्डिंग चार्जेस लेते हैं। मतलब पर किलोमीटर अलग चार्जेस हैं और एक फिक्स जो डिस्टेंस कवर करते हैं उसके चार्जेस इनका अलग है। तो हम ऐसा एज्यूम करते हैं, एक डायग्राम से समझते हैं कि मान लीजिए पॉइंट ए से पॉइंट बी तक अगर जो टैक्सी है वो चलेगी तो अपना एक्स रुपये तो लेना ही लेना है, एक्स रुपये लेना ही लेना है इनका। और जैसे ही बी पॉइंट अगर ये क्रॉस करती है, मतलब गाड़ी अगर अपने पार्किंग से निकल जाती है और आप गाड़ी में बैठ चुके हो, तो एक्स रुपये लगने ही लगने हैं, चाहे आप पार्किंग से पहले उतर जाओ या फिर पार्किंग के बाद उतरो, एक्स रुपये लगने ही लगने हैं। अगर एक बार आप अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाओ तो डेस्टिनेशन पे पहुंचने पे आपको जितने ज़्यादा किलोमीटर क्रॉस करोगे उतने ही पैसे एक्स्ट्रा ऐड होते चले जाएंगे। तो ये जो प्राइस है सेकेंड वाला वाई रुपीज़, ये पर किलोमीटर डिपेंड करता है। आप कितना किलोमीटर एक्स्ट्रा चलोगे उतना ही ये जो रुपीज़ है वाई रुपीज़ वो ऐड होता चला जाएगा। तो ये जो है ये कांस्टेंट नहीं है, ये चेंज होता रहेगा, लेकिन एक्स जो है ये फिक्स है। तो बिल्कुल उसी एग्जांपल में है कि अगर आप किसी महंगे 5 स्टार रेस्टोरेंट में जाके बैठ जाएं तो आपको एक कांस्टेंट फाइन देना ही पड़ेगा, चाहे पानी पियो या कोल्ड ड्रिंक पियो, एक मतलब फिक्स जो चार्ज है वो आपको पे करना ही पड़ेगा। बाकी आप अलग से जो भी डिशेज ऑर्डर करते हैं आपको एक्स्ट्रा अमाउंट उस डिश का देना पड़ेगा। तो इस तरीके से दो दो चार्जेस हैं, एक फिक्स चार्ज हो गया, फर्स्ट फिक्स चार्ज हो गया, सेकेंड जो ऐसा चार्ज है जो कि चेंज होता रहेगा, जो पर किलोमीटर चार्ज होगा। तो ऐसा करते हैं, इन दोनों चार्जेस को लेट कर लेते हैं, लेट फिक्स्ड चार्ज विल बी एक्स रुपीज एंड लेट पर किलोमीटर चार्ज विल बी वाई। ओके, तो पहला कंडीशन जो है, पहले कंडीशन में जो गाड़ी है वो 105 रुपीज़ लेकर के 10 किलोमीटर चली है, मतलब जो 10 किलोमीटर है ये तो हो गया पर किलोमीटर। तो 10 किलोमीटर जो चार्जेस हो गए वो तो पर किलोमीटर हो गया, और एक्स रुपीज़ तो भाई चार्जेस लगने ही लगने थे। तो पहले कंडीशन में एक्स रुपीज़ तो लगने ही लगने, उसमें हमें प्लस करना पड़ेगा 10y। 10y क्यों लिखा हमने, क्योंकि 10 किलोमीटर चला है और 1 किलोमीटर का प्राइस तो भाई वाई रुपीज़ है, तो 10 किलोमीटर का कितना प्राइस हुआ, तो 10y। सिंपल है ना, 1 किलोमीटर का वाई रुपीज़, तो 10 किलोमीटर का 10y रुपीज़, और एक्स रुपीज़ तो ये तो भाई लगना ही लगना है, आप टैक्सी में बैठ गए तो आपको इस पैसे के तो देने ही देने हैं, ये फिक्स है। तो इस तरीके से x प्लस 10y इज इक्वल्स टू, जो पैसे लगे हैं, भाड़ा लगा है 105 लगा है, तो 105 रुपीज़ लगा है। उसी तरीके से इक्वेशन सेकंड बनाते हैं, ये फर्स्ट इक्वेशन था, तो अब लिखते हैं इन सेकंड कंडीशन। तो सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग जो है, ये जो टैक्सी ड्राइवर हैं ये अब 15 किलोमीटर की जर्नी ट्रैवल कर रहे हैं। तो आप जो है कितने किलोमीटर का ट्रैवल कर रहे हो, 15 किलोमीटर, तो 15 मल्टीप्लाई वाई, टोटल कॉस्ट निकल गया 15y, और जो x जो चला है भाई वो कांस्टेंट है, वो तो फिक्स है, वो तो देना पड़ेगा। तो आपको कितने रुपए देने पड़ेंगे, तो 155 रुपीज़ देना पड़ेगा। तो ये है इक्वेशन फर्स्ट और ये हो गया इक्वेशन सेकंड। तो दो इक्वेशन हमने बना लिए हैं, अब इसे सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करके हम देख लेते हैं। तो हम लिख लेते हैं यूजिंग सब्स्टिट्यूशन। ओके, ट्यूशन की स्पेलिंग यही होती है, ट्यूशन की स्पेलिंग TITUION, यही होता है, TITUION यही होता है। हाँ गलत, हाँ बड़ा पढ़ा लिखा हो रहा है, TUITION ट्यूशन ये होता है, दोबारा यूजिंग सब्स्टिट्यूशन, अरे अपना वाला ट्यूशन की स्पेलिंग बता रहा हूँ। तो ये यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर रहे हैं, है ना। तो देखो कोई सा भी मेथड उठा लो, कोई सा भी इक्वेशन उठा लो, x प्लस 10y इज इक्वल्स टू 105 रुपीज़ है, और दूसरा क्या है, x प्लस 15y इज इक्वल्स टू 155 है। तो इक्वेशन फर्स्ट है और इक्वेशन सेकंड है हमारे पास। अब कोई सा भी इक्वेशन ले लो पहले, तो ले लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट x प्लस 10y इज इक्वल्स टू 105।
चलो ठीक है, तो ये हमारा जो इक्वेशन है क्या है, फर्स्ट इक्वेशन है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो x इज इक्वल टू प्लस का tan y इधर आ जाएगा 105 के पास माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये बन गया इक्वेशन थर्ड। अब इक्वेशन थर्ड को क्या करते हैं बोलो, पुटिंग, अगर पहले की वीडियो देखी होंगी तो इजीली हो जाएंगे सॉल्व। पुटिंग इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन कौन सा, जो इक्वेशन हमने नहीं लिया है उस इक्वेशन में हमें पुट करना है इसे। तो इक्वेशन सेकंड है हमारा x प्लस 15y इज इक्वल्स टू 155, x प्लस 15y इज इक्वल्स टू 155। तो यहाँ पे तुम्हें बस x को चेंज कर देना है, x की जगह पे आप 105 माइनस 10y रख लें, x की जगह क्या रखना है 105 माइनस 10y, और फिर प्लस है प्लस लगाओ, और 15y है लिखो, और इज इक्वल्स टू 155। और क्या करेंगे 105 जाएगा 115 के पास, बिल्कुल, और 10y और 15y देखो सॉल्व हो रहे हैं यहाँ पे, माइनस का 10y प्लस का 15y इज इक्वल्स टू 155, और 105 इधर आके माइनस का 105, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 10y और 15y को सॉल्व करेंगे तो 5y इधर आ जाएगा, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 5 में से 5 गया 0, एंड इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 15 में से 10 गया तो 5, 50 बचा, तो 5 से 50 को कट करोगे तो कितना हो जाएगा 10 कॉस्ट आ गया, तो y इज इक्वल्स टू 10 आ गया। तो y की वैल्यू आ चुकी है, x की वैल्यू फाइंड करना है, पर किलोमीटर चार्जेस हमने फाइंड कर लिए हैं, तो x की वैल्यू कैसे फाइंड होगा, तो इसके लिए ज़रूरी है कि तुम्हें थर्ड इक्वेशन पता हो, पन्ना पलटना पड़ेगा। थर्ड इक्वेशन है हमारा, क्या है थर्ड इक्वेशन, x इज इक्वल्स टू 105 माइनस 10y, x इज इक्वल्स टू 105 माइनस 10y, ये हमारा थर्ड इक्वेशन। तो इस थर्ड इक्वेशन में हमें y की वैल्यू पुट करनी है, और y की वैल्यू हमने क्या फाइंड करी है यहाँ पे 5 माइनस 10, और y की वैल्यू क्या थी 10। तो इस तरीके से x इज इक्वल्स टू 105 माइनस 100, तो x इज इक्वल्स टू 105 में से 100 गया तो कितना बचेगा, अरे 5, बहुत बड़ा तगड़ा कैलकुलेशन करा है एकदम। तो इस तरीके से x इज इक्वल्स टू 5 हमने फाइंड कर लिया है। तो फिर अगर पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं जिसमें मैंने इक्वेशंस को सॉल्व करने का ट्रिक बताया है उनको आप फॉलो करें। अब एक छोटा सा पार्ट और रह गया क्वेश्चन के अंदर, उसको सॉल्व कर लेते हैं, बहुत छोटा सा पार्ट है, इतना छोटा पार्ट है दिखाई नहीं दिया ये। हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। तो भाई 25 किलोमीटर और चल गया गाड़ी, तो हम लोग जानते हैं कांस्टेंट तो x था, x में तो कोई चेंज नहीं होना है, गाड़ी चली है 25 किलोमीटर, तो 25 किलोमीटर चलिए तो 1 किलोमीटर का खर्चा है y रुपीज़, तो 25 किलोमीटर का खर्चा कितना होगा, तो भाई डिस्टेंस में मल्टीप्लाई कर दो, 1 किलोमीटर का कॉस्ट आ गया ना। तो इज इक्वल्स टू क्या बचेगा, तो इज इक्वल्स टू प्राइस तो हमें फाइंड करनी है, तो x की वैल्यू हमने फाइंड करी थी, x की वैल्यू आ गई 5, देख लो y की वैल्यू कितनी फाइंड हुई थी हमने, तो y की वैल्यू फाइंड करी थी हमने 10। अब इसको सॉल्व कर लो, तो 5 प्लस 25 इंटू 10 कितना हो जाएगा 250, इन दोनों को इंटू कर दो कितना आ जाएगा 255। ये हमारा टोटल खर्चा आ गया, बहुत ज़्यादा खर्चा हो चुका है, तो वीडियो बंद करते हैं अब। हेलो।